नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंपनी। बहुत बार हम अपनी कॉमन लाइफ में नाम सुनते रहते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये नाम हैं जो हमारे सामने आते हैं, ये कंपनीज़ हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि कंपनी का मीनिंग क्या है और उसकी फीचर्स क्या हैं। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका सबसे पुराना जो प्रारूप था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में समस्या क्या होती थी, इसका साइज बहुत छोटा होता था, पैसे की समस्या रहती थी और दायित्व असीमित होते थे। जबकि इसके बाद जो पार्टनरशिप आया जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, समस्या इसमें वही रही, साइज बड़ा तो सही वो बहुत बड़ा ना हो सका, समस्या पूंजी की समस्या, धन की समस्या वही रही और दायित्व असीमित रहा। जबकि जब हम कंपनी में आए तो कंपनी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रारूप है व्यावसायिक संगठन का इस समय, उसमें आप बहुत बड़े साइज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी फीचर ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आप इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। कंपनी है क्या? कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो एक कॉमन पर्पस के लिए शुरू की जाती है। ऐच्छिक संस्था है जिसमें कुछ लोग मिलके एक समान पर्पस, और ये व्यावसायिक संगठन है तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे जो किसी भी संस्था को यदि लाभ कमाना है, चलाना है, तो पैसे की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। कैपिटल वो पैसा है जो मालिक द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है। ये कैपिटल, कंपनी की कैपिटल विभाजित कैपिटल होती है, छोटे छोटे हिस्सों में बंटी होती है और इस छोटे हिस्से को शेयर बोला जाता है। और इस शेयर को कोई भी व्यक्ति जो खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है और वो अपनी मर्जी से इस शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, कभी भी बेच सकता है स्टॉक मार्केट में। उदाहरण के लिए यहाँ पे शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये 10,000 शेयरों की संख्या है, अंशों की संख्या है, और 10 जो है वो एक अंश की कीमत है। दायित्व यहां पे सीमित होता है। सीमित दायित्व होने का मतलब यह है, जब हम एकल स्वामी की बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं, अगर वहां पे लॉस होता है तो उनकी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, जो मालिक हैं उन संस्थाओं के, उनकी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं उनका प्रयोग भी व्यवसाय के दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां जो दायित्व है वो सीमित होता है। किसका दायित्व सीमित होता है? जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं। जबकि कंपनी का दायित्व तो असीमित ही होता है, उसे तो अपने ऋणों को पूरी तरह से भुगतान करना ही है। पर जो मालिक है उनका दायित्व सीमित होता है उतने पैसे तक जितना पैसा उन्होंने व्यवसाय या कंपनी में लगाया हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर वो कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 10 रुपए है और उन्होंने 10 रुपए दे दिए हैं, तो अब उनका कोई भी दायित्व नहीं बचता है। पर यदि उन्होंने 8 रुपए कंपनी को दिए तो उनका दायित्व केवल 2 रुपए का रह गया है। क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी जो है कंपनी कानून के द्वारा बनाई जाती है। यदि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी बनाना चाहता है तो उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो जब भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेता है कंपनीज एक्ट में, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। उसका अस्तित्व उसके मेंबर्स, शेयर होल्डर से अलग हो जाता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है जो अपने नाम पर संपत्तियां खरीद सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी भी अनुबंध में इंटर हो सकती है, और इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। हालांकि अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो आया है, कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015, उसने बोला है कि ये ऑप्शनल है, कंपनी इसका प्रयोग कर भी सकती है, इस कॉमन सील का प्रयोग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का अस्तित्व जो होता है वो परमानेंट होता है, उसकी लाइफ परमानेंट होती है। इस पर उसके जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बोलता है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स में गो, मेंबर्स जाते रहेंगे, बट जो कंपनी है, कंपनी गोज ऑन एवर, कंपनी सदा चलती रहती है, इसकी परमानेंट लाइफ होती है। यही इसकी सबसे बड़ी फीचर है। जबकि हम एकल स्वामित्व की बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं, अगर उसमें जो मेंबर है, ओनर है, उसकी डेथ हो जाती है तो व्यवसाय खत्म हो जाता है।
यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट किसके द्वारा की जाती है? जनरली मैनेजमेंट ऑनर के द्वारा की जाती है, पर यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी में शेयर खरीदता है वो उसका ऑनर बन सकता है। एक कंपनी में हजारों लाखों की संख्या में शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि सारे के सारे कंपनी की मैनेजमेंट में भाग लें। तो मैनेजमेंट कैसे होती है? कुछ एक चुने हुए लोग जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, वो कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो सेपरेट होती है कंपनी के ऑनर से। तो ये फीचर्स थी, मीनिंग थे कंपनी के। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।